नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आज मैं आपको छठवां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। मुनि बोले, यह तो आपने पशु और पाश का उदाहरण दिया है। वायु ने उत्तर दिया, हाँ। एक अत्यंत ही रमणीय गुणों का आश्रय विश्वपति, जगतपति, निर्माता और पशुपाश विमोचक भी है, जिसके बिना भला इस जगत की ऐसी सृष्टि कैसे हो सकती है। परंतु कुछ करते हुए किसी ने आज तक देखा नहीं। इसके सारे कार्य अव्यय रूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी उसे जानकर योनि मुक्त होते हैं। क्षर अक्षर मिलकर ही व्यक्त अव्यक्त होते हैं, और वही भव काटने वाला ईश्वर है, जिसके भोक्ता, योग और प्रेरक तीन रूप हैं। इसमें भिन्न कुछ नहीं है। वह एक ही ईश्वर अपनी शक्तियों से सबको वश में किए हुए स्थित है। वह एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं। यही सृष्टि का उत्पन्न करता, रक्षक और संहरता है। यह सारा संसार उसी का तेज है। जो इस परमात्मा शिव का ध्यान करता है, वह जन्म मरण से छूट जाता है। वही एक फिर अपनी शक्ति से तीनों लोकों का संहार करता है। वही शैव प्रकृति है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा, छठवां अध्याय। शिव तत्व ज्ञान। जो इस परमात्मा शिव का ध्यान करता है, वह जन्म मरण से छूट जाता है। वही एक फिर अपनी शक्ति से तीनों लोकों का संहार करता है। वही शैव प्रकृति है, जो विश्व को उत्पन्न करने वाली और अनादि कहलाती है। जो रजगुण में लाल, स्तव से श्वेत और तमोगुण से काले रंग की है। इस प्रकार माया प्रकृति और मायावी महेश्वर हैं, जो साक्षात भी कहलाते हैं। उन शिव को ऐसा जानकर मनुष्य को शांति प्राप्त करनी चाहिए। वही परमेश्वर सबका काल रूप जगत रक्षक और जगत का स्वामी है। उन्हें जानकर मनुष्य कालपाश से मुक्त होता है। संन्यासाश्रम का यही पवित्र और पापनाशक ज्ञान है, जो वेदांत में परम गुप्त है और जो पूर्व कल्प में कहा गया था। वह मैंने बड़े भाग्य से ब्रह्मा जी के मुखारविंद से सुना था। इस श्रेष्ठ ज्ञान को किसी अज्ञानी पुरुष को ना देवे, जिसका संक्षेपतः यह आशय भी सुनो कि शिवजी प्रकृति से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा, जिसका संक्षेपतः यह आशय भी सुनो कि शिवजी प्रकृति से परे वह पुरुष हैं, जो सृष्टि करते हैं और समय पर संहार करते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण शिव महापुण्य सप्तम वायव्य संहिता का छठवां अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय काल महत्व। मुनि बोले, तब क्या काल ही से सब उत्पन्न होते हैं और काल का नाश कभी नहीं होता? हे भगवान, कहिए, वह काल कौन सी वस्तु है? वह किसके वश में है और कौन किसके वश में नहीं है? वायु ने कहा, काल काष्ठा, निवेश,
और कलाओं की वृद्धि ही काल का शरीर है, और कलात्मक ही महेश्वर का तेज है, जिसे चराचर स्थावर जंगम कोई लांघ नहीं सकता, क्योंकि विश्व नियामक ईश्वर का वही बल है जिसका अंशमयी शक्ति कलात्मक महात्मा से निकलकर उसी प्रकार उसमें प्रविष्ट हो गई हैं, जैसे लोहे की अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। इस कारण काल के वश में संसार है, और काल शंकर को छोड़ किसी के वश में नहीं है, क्योंकि शिवजी काल के वश में नहीं है। उस काल में